केवल 15 दिनों में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, नो प्रॉब्लम, हम 30 दिनों में आपकी इंग्लिश फ्लुएंट बना देंगे। और अगर आप एबीसीडी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आइए, मोस्ट वेलकम। 3 महीने में हम आपको ऐसी इंग्लिश सिखाएंगे कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या करें, पासपोर्ट भी बन चुका है, वीजा आ चुका है, कोई बात नहीं, आप हमारे आइए, 72 घंटे में हम आपको अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। अरे, आपको इंग्लिश टफ लगती है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ लाइफ टाइम फ्री कोर्स, आप आइए, जिंदगी भर सीखिए। दोस्तों, इस तरह की बातें आपने YouTube पे कई टीचर्स के मुंह से सुनी होगी और इधर उधर लगे पोस्टर्स पर भी पढ़ी होंगी। जो कोचिंग संस्थान इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, उनके पोस्टर पर लिखा होता है मात्र 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखें। अब आप बताइए दोस्तों, ये टीचर्स ना होके पॉलिटिशियंस बन रहे हैं। अब आप कहेंगे टीचर्स और पॉलिटिशियन, इनके बीच क्या कनेक्शन है? बुरा ना माने तो दोस्तों, ज्यादातर पॉलिटिशियंस वादे तो करते हैं लेकिन वादे से मुकर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ये टीचर्स हैं। अरे भाई, 3 महीने का आप वादा करके उन्हें बुला रहे हैं, फीस ले रहे हैं और 3 महीने बाद वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही है ना। क्यों इस तरीके से गलत वादे कर रहे हैं? ये टीचर्स वही हैं जो हेल और हेलो के बीच कनेक्शन स्थापित करते हैं। जलेबी की इंग्लिश बताते फिरते हैं, समोसा की इंग्लिश बताते फिरते हैं। अरे नहीं होती है जलेबी या समोसा की इंग्लिश दोस्तों। अब आप कमेंट करके कहेंगे क्यों नहीं, जलेबी को तो फनल केक या समोसा को रिसॉल बोलते हैं। रुकिए, इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अगर वाकई आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि किन लोगों से आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है। क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना, ना कि किसी के पचड़े में पड़कर किसी की बातों में आके और उसका कोर्स खरीद लेना है या उसका कोर्स ज्वाइन कर लेना। ना ना ना, ये बिल्कुल आसान है इंग्लिश बोलना, लेकिन प्रैक्टिस से होता है। इट्स अ लैंग्वेज, नॉट मैथमेटिक्स। ये कोई इसमें फार्मूला नहीं है कि आपको 3 महीने या 72 घंटों में सिखा दिया जाएगा और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, है ना। ये प्रैक्टिस करने से आता है दोस्तों। अब आप बताइए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का नॉलेज होगा या जनरल अवेयरनेस होगा, तो आपको पता होगा इंग्लिश के बारे में कि अंग्रेजी में ढेरों वर्ड्स हैं, मिलियंस वर्ड्स हैं। अब लाखों शब्द हैं, तो आप कितना याद कर लेंगे? तो कैसे 72 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे? आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों, हर 4 घंटे में इंग्लिश का एक नया वर्ड उसकी डिक्शनरी में जुड़ जाता है। यानी कि एक दिन या एक तारीख मान लें, 24 घंटे में 6 वर्ड नए जुड़ जाते हैं। तो कैसे याद हो जाएंगे आपको? कैसे आप फराटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे 15 दिनों में? ऐसी बातें करने वालों से थोड़ा सा सचेत रहें। मैं ही 26 सालों से इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं, लेकिन मुझे भी डिक्शनरी थोड़ी याद है और कभी कभी तो इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स में मैं ही उलझ कर रह जाता हूं। जरूरी थोड़ी है कि आपको हर चीज आसानी से 15-20 दिनों में ही आ जाए। प्रैक्टिस करने से आता है। कहते भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो ये लोग कह रहे हैं 3 महीने या 72 घंटे या 15 दिनों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे, ऐसा नहीं है, ये झूठे वादे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अपने आप को हाईलाइट में लाने के लिए हेल और हेलो के बीच में कनेक्शन स्थापित कर देंगे, न्यूज का फुल फॉर्म बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नहीं होता न्यूज का कोई फुल फॉर्म। ये वर्ड अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, किसी चीज का एब्रिविएशन नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे दोस्तों। ऐसे पॉलिटिशियन बने टीचर्स की पोल इनकी बातों से ही खुल जाती है। अगर आप ध्यान दें तो इनके पोस्टर्स पर नीचे लिखा होता है, या फिर जब इनकी वीडियो यूट्यूब पर आ रही होती है तो उन बातों में ये भी कहते हैं हमारे लाइफ टाइम फ्री कोर्स है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि 15 दिनों में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, यानी बिल्कुल आसान है। दूसरी तरफ कह रहे हैं लाइफ टाइम फ्री कोर्स, यानी बहुत टफ इंग्लिश है, जिंदगी भर लग जाएगा इसको सीखने में ताकि आप बोल सके। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? एक बात कहो ना कि आप इंग्लिश 15 दिनों में सीख जाओगे, या पूरी जिंदगी लाइफ टाइम फ्री कोर्स इसलिए ताकि जिंदगी भर सीखते रहो, एक बात पे अडिग रहो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें। अंग्रेजी बोलना आसान है, लेकिन सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कामयाबी मेहनत से ही नहीं सिर्फ मिलती है, उसके साथ साथ सब्र भी रखना पड़ता है। कितनी अच्छी कहावत है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तो फल होए। आपको इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करिए, जहां आपको जो टीचर अच्छा लगे वहां पर कोर्स ज्वाइन करिए, लेकिन सब्र रखकर सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और देखिए धीरे धीरे कि आपकी इंग्लिश में क्या उतार चढ़ाव आ रहा, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहां पे क्या कमी आ रही है। टीचर से डिस्कस करिए, जो आपके बैचमेट्स हैं, जो आपके संगी साथी हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन इंग्लिश में करिए, तब आपकी प्रैक्टिस होगी इंग्लिश बोलने की। किसी टीचर के वादे से नहीं होगी कि 72 घंटे
3 महीने या फिर आपको 15 दिनों में आपको इंग्लिश बोलना वो सिखा देगा। ऐसा नहीं है, झूठे बातें हैं। ऐसे टीचर से आप सावधान रहिए, सचेत रहिए, बचिए। आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी है। वोकैब्स, आपकी शब्दावली में इजाफा करिए, बढ़ाइए। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स याद करने की कोशिश करिए, उससे ज्यादा समझने की कोशिश करिए और सबसे ज्यादा है कि उसका अभ्यास करिए, अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाते सिल पर पड़त निशान। तो आपको कोशिश करनी है इंग्लिश बोलने की। इंग्लिश ग्रामर की कितनी जानकारी है, कितने वर्ड मीनिंग आपको याद है, इसको नहीं सोचना। पहले इंग्लिश बोलना उसी दिन से शुरू कर देना, बिना सोचे कि कोई आपका मजाक बनाएगा। बचपन में जब हम हिंदी बोलना शुरू किए थे तब भी छोटे और कुछ का कुछ बोलते थे, माँ बाप हौसला अफजाई करते थे, वाह बेटा वाह, तुमने मम कहा, यानी कि खाना चाहिए, पानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में जो भी कुछ आ रहा आप बोलिए। धीरे धीरे वर्ड मीनिंग बढ़ाते जाइए, इंग्लिश ग्रामर समझते जाइए और आप एक दिन देखेंगे इंग्लिश बोलना आप सीख चुके होंगे। तो दोस्तों, कोशिश करें, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और धैर्य रखें, वेट करें और सब्र रखते हुए कोशिश करें। आप 15 दिन या 20 दिन या 3 महीने में हिम्मत ना हार जाएं कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इस तरीके के गुरु नहीं होते, गुरु घंटाल होते हैं। और आजकल यूट्यूब पे गुरु कम, गुरु घंटाल ज्यादा है। आजकल देखिए ना, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स की पोल खुलती जा रही, कई बाबा जो है सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ टीचर्स भी हैं जो पढ़ाते कम और हंसी मजाक ज्यादा करके आपको सम्मोहित कर लेते हैं और धीरे से कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर अपना सब्सक्रिप्शन किसी बहाने बेच देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, उसके लिए सच्चाई ये है कि आपको इंग्लिश बोलना होगा। ठीक है, सबको पता है इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या करना है। नोइंग इज नोइंग बट डूइंग इज डूइंग। पता होते हुए जो करता है वो कर ले जाता है, पता होते हुए जो नहीं करता वो नहीं कर पाता है। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो दोस्तों, अंग्रेजी बोलने वाले 2-4 दोस्तों के साथ आप रहना, उठना बैठना शुरू कर दीजिए। नहीं मिलते कोई बात नहीं, मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसके सामने खुद से इंग्लिश बोलिए। जितनी इंग्लिश आ रही है उस पर प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे वर्ड मीनिंग बढ़ाइए और इंग्लिश ग्रामर को समझने की कोशिश करिए। एक दिन आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। याद रहे, कोई इंग्लिश बोलना 2 महीने में भी सीख सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, किसी को 1 साल, कोई 6 महीना और हो सकता है कोई 15 दिन में भी अंग्रेजी बोलना सीख जाए। इसका यह मतलब नहीं है कि उस कोचिंग को ज्वाइन कर ले या उस टीचर को पकड़ लेंगे तो सब कोई 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। ऐसा नहीं है, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी स्किल्स, नॉलेज, इन सब पे डिपेंड करता है। हाँ, टीचर पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक हद तक। सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू से पंच लाइन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो डू योर प्रैक्टिस। मेन परफेक्ट, विमेन परफेक्ट भी हो सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कितनी समझ में आपको आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे चलकर हम एक ऐसी वीडियो जरूर बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि जलेबी को फनल केक या समोसा को रिजॉल्व क्यों नहीं कहा जाता। जबकि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनकी इंग्लिश यही आएगी। इवन दैट कि यूट्यूब पे कई टीचर्स आपको बताते हुए मिलेंगे कि जलेबी को फनल केक, समोसा को रिजॉल्व कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ शब्द ऐसे जिनकी इंग्लिश नहीं होती है, बस ऐसे ही बता देते हैं, जैसे हेलो और हेलो का कनेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।